नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और बात करने जा रही हैं आज एक ऐसे हाईटेक सिस्टम की जो निश्चित तौर पर मानव और जो जानवर हैं उनके बीच का जो संघर्ष कई बार देखने को मिलता है उससे आपको बचाएगा, हम सबको बचाएगा। ये हाईटेक सिस्टम किस तरीके से काम करेगा इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें देखनी होंगी। ये देखिए, जंगल सफारी करते हुए नजर आ रही है पुष्कर सिंह धामी, लेकिन अगर आप इसे सिर्फ जंगल सफारी तक सीमित रखेंगे तो आप पूरी तरीके से गलत हैं, क्योंकि इस जंगल सफारी का उद्देश्य जो था वो अब सामने आया है। और यकीनन ये सिर्फ प्रदेश की जनता के लिए नहीं बल्कि उत्तराखंड में जितने भी पर्यटक आते हैं, देवभूमि उत्तराखंड में आकर अलग अलग मंदिरों के दर्शन करने के साथ साथ जिस तरीके से उनका सामना कई बार जंगली जानवरों से होता है, उन सबसे निपटने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। और इस फैसले के तहत ही ये जंगल सफारी का लुत्फ उठाते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आए थे। सबसे पहले आप ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए। सिर पर टोपी लगाए कभी हाथी को केले खिलाते हुए नजर आ रही हैं पुष्कर सिंह धामी, तो कभी जीप में बैठकर दूरबीन से जानवरों को देखते हुए नजर आ रही हैं। ये जंगल सफारी का जो नजारा आपने देखा पुष्कर सिंह धामी का, ये सिर्फ लुत्फ भर नहीं था बल्कि यहां पर उन्होंने कई बड़े बड़े अधिकारियों से, पुलिसकर्मियों से बात की, जायजा लिया और इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रकृति के साथ रोमांच का अद्भुत संगम। आइए हम सभी एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती है। खबर यह मिल रही है कि उत्तराखंड के इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास बाघ जैसे वन्य जीव के आबादी वाले इलाके में पहुंचने और आम लोगों पर हमला करने की जिस तरह से खबरें आती हैं, या फिर कई बार आपने देखा होगा सड़क पर आकर कोई जंगली जानवर बैठ जाता है। देर शाम तो उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जाने में लोगों को इसलिए डर लगता है कि कहीं कोई जंगली जानवर निकल कर ना सामने आ जाए। और खासकर अगर आप बात करेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास का जो इलाका है, वहां पर देर शाम जाने में लोग इसीलिए बचते हैं कब कौन सा जानवर सीमा लांघकर आना जाए। इन सब से निपटने के लिए हाईटेक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है, एक दिन पहले मुख्यमंत्री जंगल सफारी करते हुए नजर आते हैं और उसके कुछ घंटे बाद ही इस तरह की खबर आ जाती है कि अगर बाघ ने जंगल की सीमा को लांघा तो अलर्ट मिलेगा। ये एकदम गजब का सिस्टम है, एकदम हाईटेक सिस्टम है जिसे तैयार किया जा रहा है ताकि ऐसे जानवरों को रोका जा सके और लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। बता दें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मानव और वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए इस तरीके का सिस्टम अपनाया जा रहा है। जंगल में बाकायदा कैमरों को विशेष सॉफ्टवेयर से कनेक्ट किया जा रहा है, वन्य जीवों पर नजर रखी जा रही है, यानी कि अगर बाघ, हाथी या कोई अन्य जीव जंगल की सीमा लांघता है तो वन अधिकारियों और कर्मचारियों को इसका अलर्ट मिलेगा। वन्य जीवों की आबादी की तरफ मूवमेंट का पता भी चलेगा, यानी घनी आबादी वाले इलाके में अगर वन्य जीव आते हैं, जानवर आते हैं, और पहले ही अलर्ट मिल जाएगा अधिकारियों को ताकि उन्हें वक्त पर रोका जा सके। सबसे दिलचस्प बात आपको यहां पर यह भी बताते चलते हैं कि उत्तराखंड में जिस तरीके से सिस्टम पर काम हो रहा है, इससे पहले केरल और ओडिशा में पहले से ये सिस्टम लागू है। क्योंकि आपको बताते चले कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो अक्सर उन इलाकों से सामने आती हैं जो जहां पर ज्यादा जंगल वाला एरिया है। अगर आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो देखिए कितनी खूबसूरत वादियां हैं, पहाड़ हैं, और जब आप जाते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो वो कैसा इलाका है आपने देखा होगा, वरना सुना तो होगा ही। ऐसे में इसको कोई नहीं रोक सकता। वो कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। किसी वन्य जीव को बाहर आने से कितनी भी आप बाउंड्रीज लगा लीजिए, कौन कब कहां कैसे निकल जाए नहीं रोका जा सकता। लेकिन जब अगर सिस्टम अपडेट हो जाएगा, पहले से ही अधिकारियों को मूवमेंट के बारे में पता लग जाएगा, तब जाकर कहीं ना कहीं विराम लगाया जा सकता है। और ये उत्तराखंड के लोगों के लिए और यहां आने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी जो सीएम की तरफ से या कह लीजिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से दी जा रही है। कुल मिलाकर अब जिस तरीके से ये सिस्टम काम करेगा ये वाकई में काबिले तारीफ है, लेकिन जब इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिलेगा तब इस पर और चर्चा करना ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके अपनी राय आप हमें जरूर दें।